दुनिया हमें ज्ञान देने तो आ जाती है, और ज्ञान भी कौन सा, सही ज्ञान तो बहुत कम लोग देते हैं, गलत ज्ञान देने आते हैं, पर साथ देने महाराज हमारा कोई नहीं आएगा। हम कोई भी कार्य कर ले, अच्छा कार्य करे, बुरा कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, लोग हमें बुराई देते ही देते हैं ना। अभी इतनी सुंदर सी हमारी मैयाओं ने मेहनत की है, अब बड़ी सुंदर सी कथा हमारी मैया और सभी के सहयोग से चल रही है। उसके बाद भी महाराज हम सोचे कि सभी को प्रसन्न कर ले तो होने वाला नहीं है। एक न एक व्यक्ति तो कह ही देगा कि यह अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? हम मनुष्यों में सबसे बुरी आदत क्या है? हम मनुष्य दूसरों में बुराइयां निकालते हैं। किस प्रकार? एक बार मनुष्य जा रहा था, एक गुलाब का पौधा था, बढ़िया सुंदर सा गुलाब लग रहा, गुलाब को तोड़ा, लेकिन जैसे ही गुलाब को तोड़ने लगा हाथों में कांटे लग गए, और जैसे ही हाथ में कांटे लगे तो वो कहने लगा, गुलाब तू इतना सुंदर है, लेकिन तुझ में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। अब गुलाब चल दिया, वहां से जवाब नहीं दिया। और आगे जाते हैं, एक सुंदर सी कोयल बोल रही, मीठी मीठी वाणी बोल रही है। जब कोयल बोलने लगी तो वो कहने लगा, अरे कोयल तू इतना मीठा बोलती है, लेकिन यदि तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। अरे तू इतनी मीठी आवाज है तेरी, यदि गोरी रहती तो कितना अच्छा रहता। और आगे गया, और आगे जाकर के समुद्र का जल पिया। अब समुद्र का जल जैसे ही पिया तो कहने लगे, हे समुद्र देवता, आप इतने विशाल हैं, लेकिन आपका जल यदि खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अरे आपका जल खारा है, किस काम का है? अब तीनों मिलते हैं, गुलाब, कोयल और समुद्र, तीनों मिलकर के कहने लगे, हे मनुष्य तू इतना सुंदर है, लेकिन तुझ में यदि दूसरों में बुराई न निकालने की आदत नहीं होती महाराज तो कितना अच्छा होता। हम दूसरे में बुराइयां निकालते, यह व्यक्ति ऐसा, वह व्यक्ति ऐसा। अच्छा, एक बात है, कभी भी हम किसी की बुराई करते, आपने देखा होगा हम किसी को ऐसे उंगलियां दिखाते हैं ना। हम किसी से कहते हैं भाई आप ऐसे हो। हमने यदि आपसे कहा कि भैया आप तो बहुत बेकार हो, आपकी तरफ हमने एक उंगली दिखाई, लेकिन आप जानते हमारी तरफ कितनी उंगलियां आ रही हैं? आपको तो हमने एक उंगली दिखाई है, हमारी तरफ 3 उंगलियां आ रही है। भगवान बतलाना चाहते हैं कि उसमें तो एक बुराई है, पर तुझ में तो 3 बुराई है। पहले तू अपने आप को तो सुधार ले, उसके बाद दूसरों में बुराई निकालना। दूसरों को कहना तो बड़ा आसान होता है, हम बुराई करते हैं। अच्छा, अपने आप की तो तारीफ करते हैं। आपको पता है लोग हमारी इतनी तारीफ करते हैं, करे या ना करे, अपने मन से ही कहना, हाँ, हम इतने अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं महाराज। बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से क्या कहे, मेरा लाख टके का मोल। क्योंकि हीरा कहता है कि मैं हीरा हूँ, पर तो जोहरी कहता है कि नहीं ये हीरा है। हम क्यों करें महाराज? हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं, और जीवन का नियम बना लो कि हम दूसरों में क्या देखेंगे, अच्छाइयाँ देखेंगे। हम बुराइयाँ क्यों देखें? हम दूसरों में अच्छाइयाँ देखेंगे, और स्वयं में हम अच्छाई नहीं देखेंगे, स्वयं में तो हम बुराई देखेंगे। अच्छा, यदि हमारी कोई बुराई कर देना महाराज तो हम उससे झगड़ा कर लेते। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने हमसे बुराई कर दी? यदि मैयाओं को पता चल जाए कि फलानी पड़ोसन ने बुराई की है तो उसके घर झगड़ा करने पहुंच जाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुराई करने की? नहीं मैया, झगड़ा करने मत जाओ। पड़ोसन है ना, घर के आगे से निकलती है, उसे रोज सुबह अपने घर बुलाओ, और रोज सुबह बुला करके चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, और हो सके तो भोजन भी करा दो, और उससे क्या कहो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन तुझे जो तूने मुझ में बुराई निकाली है। क्यों? इतनी तेरी व्यस्त भरी जिंदगी में कम से कम तुझे इतना तो समय था कि तू मेरे में बुराई देखती रही, तू मुझ में बुराई देखती रही, नहीं तो मैं तो अपने आप को अच्छा ही समझ रही थी। और जब तूने बुराई बताई है तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। कोई बुराई बताए ना तो नाराज नहीं होना, सुधारने का प्रयास करो। हमें तो पता चल जाता है ना कि दीदी हमारी किसी ने बुराई करी, कोई आकर के कह देता है दीदी आप जानते फलाने व्यक्ति ने आपकी बुराई करी। हम कहते बहुत अच्छी बात है भैया, बुराई करिए, एक काम करो ना हमारे पास लेकर के आइए, हम जरा उन्हें नाश्ता कराएंगे। क्यों कराएंगे भैया? कम से कम अच्छा है, हमें भी तो पता चल जाए क्या बुराई है, वह बुराई हम अगली बार सुधार लेंगे, उनकी वजह से हमारे जीवन में तो सुधार आ जाएगा। नियम रखना चाहिए, कोई हमारी बुराई करे तो उससे झगड़ा मत करने जाओ। क्यों झगड़ा करें? हम लोगों
लोगों को क्यों सुधारने का काम करें महाराज? हम लोगों में अच्छाइयां देखें, क्यों बुराइयां देखें? पहले तो प्रयास करो कि हम पूरे भारतवर्ष को सुधार दें, लेकिन क्या सुधार सकते हैं? फिर नहीं सुधार सकते तो एक काम करो, आपके होशंगाबाद जिले को सुधार दो। आप सुधार सकते हैं? बहुत बड़ा है, कैसे सुधारेंगे? अच्छा एक काम करो, आपकी तहसील को सुधार लो। सुधार सकते हैं? बहुत बड़ा है, वह भी कैसे सुधारे? अच्छा छोड़ो, अपने गांव चांदोन को सुधार दो। सुधार पाएंगे? वह भी बड़ा है, कैसे सुधारे? तो एक काम करो, आपके जो रिश्तेदार परिवार है उन्हें सुधार दो। सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते ना। अच्छा घर में 5-10 सदस्य हैं, उन्हें सुधार लो। सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते ना। तो सबसे बढ़िया काम करो, संत कहते हैं कि सबको छोड़ो और अपने आप में आप सुधर जाओ, और जिस दिन आप सुधर जाओगे तो महाराज पूरी दुनिया सुधर जाएगी। अपने आप को सुधार लो। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ सोच ले कि मैं अपने आप को सुधारूंगा, दुनिया तो वैसे ही सुधर गई है। कभी किसी में बुराई नहीं देखना, कभी किसी की निंदा नहीं करना। कोई भगवान की भक्ति यदि कर रहा है ना तो उसे कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए महाराज। आज के जमाने में भी हमारी मैयाएं मीराबाई तो बन जाते हैं, पर बुरा मत मानिएगा, कहीं कहीं आज भी राणा जी पाए जाते हैं जो मीराबाइयों को भक्ति नहीं करने देते हैं। कहीं कहीं आज भी राणा जी हैं जो मीराबाइयों को मंदिर नहीं जाने देते, पूजन पाठ नहीं करने देते। जबकि जो धर्म पत्नी रहती है, जो भी दान पुण्य करती है, उसका 50% पति देवता को मिलता है। आप अभी कथा श्रवण करने आ रहे हो ना, यह बेचारी हमारी मैया दिन भर मेहनत करती है, बैठ करके कथा श्रवण करती है, और इनका 50% आपको लग जाता है। मेहनत वह करती है, कथा वह सुनती है, पर फल आपको लगता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि कल से आप पुरुष भाई एक भी नहीं आओ, कि जब 50% घर बैठे बैठे मिल रहा है तो मेहनत का एक पर पत्नी जो होती है, अर्धांगिनी होती है, तो आपको 50% मिलता है। कभी भी दान पुण्य करने से नहीं रोकना। तो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जरा मीराबाई बन के तो देखिए। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। जरा शबरी बन करके तो देखिए। शबरी कौन थी? शबरी बिलनी थी। शबरी के यहाँ कोई नहीं जाता था महाराज, गरीब के यहाँ कौन जाए? हर व्यक्ति पैसे वाले के यहाँ जाता है, गरीब के यहाँ कोई जाना पसंद करेगा? किसी का कच्चा मकान हो, उसके घर में कोई आएगा? बढ़िया सा आपका मकान बनाओ महाराज तो आपके यहाँ VIP लोग आते हैं। शबरी बड़ी दुखी रहती, पर शबरी के गुरु ने कह रखा था, शबरी तेरे घर वैसे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जिस